हब बना राजिम मेला, नहीं संभाल पा रही प्रशासन। मीना बाजार में गुंडागर्दी, अवैध वसूली, तो झूला तमाशा 50 के बजाय 80-100। ग्रामीण नहीं उठा पा रहे लुप्त। देखे परत दर परत हमारी 8वीं एपिसोड। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खोजी खबर कालचक्र 365। इस बार हम फिर उस सच्चाई से अवगत कराने जा रहे हैं जिसे देख आप भी मान जाएंगे कि प्रशासनिक ओहदे में बैठे चंद फीताशाही को जनता के तकलीफों से कोई सरोकार नहीं। सभी जानते हैं यह मेला भगवान श्री हरि राजीव लोचन के जन्मोत्सव उपलक्ष्य में आदिकाल से मनाते आ रहे हैं। इन बातों को हमने शासन के नुमाइंदों को हर बार बताने का प्रयास किया। वही नवीन मेला मैदान में इस भव्य मेला के स्वरूप से हम सभी खुश थे, पर चंद अफसरों द्वारा सरकार के ठाकुर सुहाती वर्चस्व लेने के फिराक में मीना बाजार से लेकर पार्किंग वालों के पास जमीन करोड़ों में बेच दिया। दूरगामी परिणाम, मेला में मिलने वाले सामानों के दाम आसमान छूने लगी। इधर मीना बाजार झूला तमाशा 30 से 40 के बजाय 80 से 100 हो गए, जिससे ग्रामीण मेलार्थी मन मारकर बच्चों को बगैर झूला झूलाए वापस होने लगे। देखे एक कड़वी सच्चाई। पग पग की उन सारी वाकया को हम लगातार आपको दिखाए हैं। यह है राजिम कुंभ, नवीन मेला स्थान। हर उन बातों को आपको अवगत कराते हैं, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव। अभी तक इस नवीन मेला ग्राउंड में केवल निगेटिव हमको समझ में आया है। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारे लगातार इस प्रकार के प्रयास से हमें पैकेज तो नहीं मिला, लेकिन काफ़ी सुधार आनी चालू हो गई। हम वैसे भी पैकेज के बजाय केवल उन्हीं बातों को हम उजागर करने की कोशिश करते हैं जो मानव जीवन में नुकसानप्रद होता है। यहाँ पे करोड़ों की पैकेज सरकार जो है इस मेला के लिए देती है, इस कुंभ के लिए देती है, इस कल्प कुंभ के लिए देती है। बहुत सारी विकृतियां अधिकारियों के अफसरशाही राज के चलते जो आम जनता से, आम पब्लिक से बिल्कुल निर्णय नहीं लिया, मनमानी किए हैं, उसके चलते यहाँ पे मेला काफ़ी विकृत हो चुका है। जो कड़वी सच्चाई हमने दिखाने का प्रयास किया है, उसके चलते यहाँ थोड़ी सी अधिकारियों की भी सक्रियता आई है और ये सारे बैरिकेड्स हटा दिए हैं। आप देख सकते हैं पूरा एरिया जो है पूरी बैरिकेड्स हट चुकी है। इसको आपको हमने पहले दिखाया था, जहाँ पे बैरिकेड, जहाँ पे चमाचम बंधा हुआ था, लोगों को आना मुश्किल था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज तकरीबन 7:30 से 8 बज गए हैं। यहाँ पे आयोजन चल रहा है, मुख्य मंच में आयोजन चल रहा है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक से आज भी यहाँ पे लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। शुरुआत में इतनी ज्यादा कड़ी मुस्तैदी कर दिए, प्रशासन की इतनी ज्यादा दबाव थी कि लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए वातावरण बन गया कि यहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे। उसके चलते आज आप देख सकते हैं कि 10वां 11वां दिन होने के बावजूद यहाँ पे पब्लिक नहीं है। मुख्य मंच में आयोजन चल रहा है, कुछ सुधार हुई है। एक तो बैरिकेड्सों को हटा दिया गया है, दूसरी सुधार जो चंपेश्वर महादेव का जो नाम नहीं था, वहाँ पे वो चंपेश्वर महादेव का भी नाम वहाँ पे अंकित हो गया है। काफी सुधार होने की संभावना है। यहाँ से हम आपको ले चलेंगे वहाँ पे, उस स्थान पे ले चलेंगे जहाँ पे सरकार की बहुत बड़ी, यहाँ की स्थानीय प्रशासन की बहुत बड़ी गलती के चलते वहाँ पे जनता किस प्रकार से त्राही त्राही कर रही है, उसको आपको दिखाएंगे। करोड़ों में जमीन को विक्रय करने के बाद मेला स्थान को, मीना बाजार वालों के पास करोड़ों में जमीन विक्रय करने के चलते हमें पता लगा है कि वहाँ पे मीना बाजार में झूलों का रेट 80 रुपये, 90 रुपये, 150 रुपये तक कर दिया गया है, जिसके चलते यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण जो है, गांव के लोग जो हैं, उसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। पग पग की खबर हम आपको दिखाएंगे। हर उन वाकया को दिखाएंगे जो सच्चाई से ओतप्रोत हो। बेखौफ अंदाज में आपको दिखाएंगे मेला के अंतिम तक और मेला के बाद तक की यहाँ की सारी विकृति आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर हाँ कोई अच्छी बातें आएगी, कईयों का कहना है कि केवल निगेटिव न्यूज़ दिखाते हो, मुझे चारों तरफ निगेटिव दिखाई देता है। जहाँ पे जनता की अहित की बात होती है, उस निगेटिव को अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो आखिर कौन दिखाएगा? उसे हम दिखाते हैं जिसे और छुपाते हैं। और अगर पॉजिटिव की स्थिति बनती है, अच्छी बात आती है, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर आपको ले चलते हैं मीना बाजार की ओर, जहाँ पे जमीन को करोड़ों में बेचा गया है सरकार की ओर से, यहाँ के स्थानीय प्रशासन की ओर से, जिसके चलते वहाँ के मेला में जो आनंद लेने की जो सामानें हैं, खास करके झूला या अन्य जो आनंद की चीज़ है, वो वहाँ पे रेट दर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते यहाँ के क्षेत्रीय जो जनता होते हैं, जो गाँव से आते हैं, उसका लुत्फ उठा नहीं पा रहे हैं। वास्तव में बात क्या है, परत दर परत आपको हम वहाँ दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ।
हमने देखा कि यहाँ पे जगह जगह किस प्रकार से बैरिकेड लगाया गया है और औचित्यहीन कई ऐसे खर्च किए गए हैं जिसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जनता के पाई पैसे का किस प्रकार से यहाँ दुरुपयोग हुआ है। करोड़ों यहाँ पे बजट आती है मेला को व्यवस्थित करने के लिए सरकार यहाँ पे मेला लगाने के लिए, यहाँ पे कुंभ लगाने के लिए करोड़ों बजट यहाँ पे भेजती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है यहाँ पे अनुभवहीनता अधिकारियों के चक्कर में यहाँ पे कई किस्म के यहाँ पे औचित्यहीन गेट बना दिए जाते हैं और जो गेट को बनाने के बाद उनको जब पता लगता है गेट औचित्यहीन है उसको बंद भी कर दिया जाता है और लोगों को आने जाने में असुविधा हो जाती है। आप देख सकते हैं ये जो गेट है, ये गेट तो बना दिए हैं लेकिन मुख्य गेट होने के बावजूद यहाँ पे बंद कर दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे किस प्रकार से प्रशासनिक दायित्व में यहाँ पे प्रशासन के लोग किस प्रकार से यहाँ पे अपने पद का, पावर का, अपने अनुभव का दुरुपयोग किए हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण आप देख सकते हैं। इस गेट को बनाने में आखिर लागत लगी होगी, वो लागत आखिर जनता के पैसे से गया है। यहाँ से हम आपको ले चलेंगे मीना बाजार की ओर, जहाँ पे मीना बाजार को यहाँ के अधिकारी जो है आपसी सामंजस्य करके यहाँ पे करोड़ों में विक्रय किए हैं, जिसके चलते वहाँ पे दर जो है झूला का या अन्य सामानों का दर आसमान छू रहा है, जिसके चक्कर में यहाँ पे आम जनता जो घूमने आ रहे हैं वो बेचारे केवल घूम के जा रहे हैं लेकिन मेले का आनंद ले नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मीना बाजार लगा हुआ है। मीना बाजार में इन अधिकारियों के करतूत के चलते किस प्रकार से आम जनता के जेब काटी जा रही है उसका स्पष्ट उदाहरण आपको अंदर ले जा करके दिखाएंगे। आपको बता दें ये जो जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं, मीना बाजार वालों को ये जगह अलॉट किया गया है और अंदर में मीना बाजार लगा हुआ है। मीना बाजार को भी यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा करोड़ों में विक्रय किया गया है। यहाँ पे केवल अवैध वसूली की यहाँ पे बात चल रही है। जितने आप झूला देखेंगे, जितना आनंद का आप स्थान देखेंगे, सबका रेट पिछले वर्ष के बजाय इस वर्ष डबल हो गया है। 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया यहाँ पे झूला का चार्ज हो गया है, जो सामान्य नागरिक शायद झूल नहीं पा रहे हैं। आसपास से आने वाले ग्रामीण यहाँ पे उसका आनंद लुत्फ उठा नहीं पा रहे हैं। आपको एक के बाद एक सारी खबरें आपको दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ आपको एक के बाद एक उन सारे दृश्यों को लाइव दिखाएंगे। जो जनता है जो घूमने आ रहे हैं उसके जेब में किस प्रकार से डकैती हो रही है, एक के बाद एक आपको दिखाएंगे। भाई साहब नमस्कार, क्या हालचाल है, कैसा है? बढ़िया यार। यहाँ हमने देखा है क्या होना चाहिए था, लोग आनंद ले नहीं पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि इस बार रेट ज़्यादा है, जिससे दुकानदार की कमाई रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे कमाई कम हो रही है। लोगों की परेशानी उसी बात का है। मैंने सुना है ये जो जगह जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इसको सरकार ने करोड़ों में 15 दिन के लिए बेचा है, जबकि ये सरकारी जमीन को निःशुल्क होना था ताकि हम रेट को कम कराते, उसके चक्कर में रेट बढ़ा है। इस पर क्या कहते हैं? जो बिक्री होता है, पार्किंग का भी चार्ज लग रहा है, यहाँ दुकानों का आए बाएं रेट है, जिसके कारण यहाँ व्यापार में मंदी देखी जा रही है। सब का रेट बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये जो स्थान है जहाँ पे हम खड़े हैं, जो मीना बाजार लगा हुआ है, ये स्थान भी करोड़ों में सरकार की ओर से बेची गई है, जबकि ये सरकारी स्थान है। लोगों का यही धारणा था कि सरकारी स्थान में जाएगी, सरकार की ओर से वहाँ पे सुविधाएं मुहैया होगी, निःशुल्क जमीन मिलेगी और यहाँ पे ये जो मेला में जो लगने वाले जो आयोजन है, जैसे यहाँ पे झूला है, आगे जो है आपका क्या मौत का कुआं है और कई किस्म के यहाँ पे जो आयोजन है उस पर काफ़ी सस्ता पड़ेगा, राहत पड़ेगा और छत्तीसगढ़ के राजिम क्षेत्र के वासियों के लिए एक बढ़िया आनंद का एक अवसर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आपको बता दें यहाँ पे जो जितने भी आप शुल्क देखेंगे, जितने टिकट दर देखेंगे, सारे के सारे टिकट दर 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये तक से है। आप जरा सोचें, यही मेला कहीं और अन्यत्र लगता था, यहाँ तक कि रायपुर में भी 50 रुपये से ज़्यादा झूला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से अवैध वसूली चल रही है आपको इस पर दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना अधिक दर यहाँ लिखा हुआ है, 80 रुपया नहीं है। रेट ज्यादा है कि नहीं है झूला का? कम होना था। कम होना था, ज्यादा होना? कम होना था। झूल नहीं पा रहे, उसका मात्र कारण क्या है? रेट ज्यादा है। देखो कहाँ की हैं आप? यहीं से। झूला वूला झूला हो? हाँ झूला लेना, लेकिन झूला तो बड़ा महंगा है। कहाँ हो गया था? मतलब उसका खर्चा करना है कोई? हाँ चलो ये भी एक दिलदार है, झूला महंगा है पर भी खर्चा करने के लिए तैयार है। पहले 60 रुपए रहता था, अब 150, 140 हो गया है। तो ये तो राजिम मेला में इस प्रकार से गलत हो रहा है। हाँ गलत हो रहा है। मतलब देखो गांव की बच्चियां हैं, कौन गांव से? पिपरौत कॉलोनी। गांव की बच्चियां हैं और गांव की बच्चियां बड़े साल भर इंतजार करते हैं आनंद लेने के लिए। झूला वगैरह
नहीं झूले भैया अभी तक। क्यों नहीं झूले? अभी आ रहे हैं भैया, अभी स्टार्टिंग। अच्छा, रेट तो बहुत ज्यादा है तो। हाँ रेट ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम होना चाहिए रेट में। क्योंकि गांव के हैं हम लोग। इस साल कम होना चाहिए ना भैया, अब तो बाहर में लगा है। ये तो आपका यहाँ का जगह है, ये सरकारी जगह में इतना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ कहाँ से है? मैं छादे धमतरी से हूँ। देखिए ये भी बता रहे हैं कि रेट ज्यादा है करके। कैसा लगा था? रेट ज्यादा है कि नहीं है सब झूला उला के? बहुत, हाँ रेट ज़्यादा है ना झूला का। तो कितना होना था? मिनिमम 50 रुपये होना था। हाँ 40-50 रुपये होना था। ग्रामीण इलाके के हिसाब से रेट ज़्यादा है। बच्चों का झूलने वाला झूला देखिए, यहाँ पे 70 रुपये लिखा है। यही झूला पहले केवल 35 से 40 रुपये हुआ करता था, वो आज 70 रुपये हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे 100 रुपये दर हो गया है। इसके चक्कर में लोग मेला का आनंद ले नहीं पा रहे हैं, इसके चक्कर में लोग पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा कि वास्तव में किस प्रकार से यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। सबका रेट बढ़ा हुआ है, पार्किंग का भी रेट बढ़ा हुआ है। यहाँ पे मेला में आनंद लेने के लिए सारे सामानों का रेट बढ़ने का मात्र कारण यह है कि इस जमीन को लाखों करोड़ों में सरकार की ओर से बेचा गया है, जबकि ये जमीन शासकीय है और सरकार को चाहिए था कि मेला लगाने के लिए, राजिम मेला लगाने के लिए इस जगह को सस्ते से सस्ते में मुहैया कराए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पे सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। उसके चलते आम जनता के जेब में डकैती पड़ रही है, ये आप स्पष्ट देख रहे हैं।